वैली 24/7 में आप सभी का खैर मकदम है। बात करें हम जल जीवन मिशन की, यानी कि JJM, जो बार बार हम बात करें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की या बात करें हम मरकज़ी हुकूमत की, वो भी कहते हैं कि जल जीवन मिशन जो है 2024 तक हर घर में जल पहुँचेगा। लेकिन अगर बात करते हैं हम पूरे सोनावारी की हम बात करेंगे, यहाँ पर किसी भी इलाके में जो है परफेक्ट पानी नहीं पहुंच रहा है। अगर किसी बात करें हम उड़ीना की, वहाँ पर भी एक वेल जो डैमेज हुआ है। बात करें हम SK बाला की, वहाँ पर भी एक वेल जो है वो भी डैमेज हुआ है। या बात करें हम मुकदम यारी से लेके हाजिन तक की अगर हम बात करें, वहाँ पर किसी भी एरिया में जो है पीने का साफ पानी मुहैया नहीं हो रहा है। तो PDP के जोनल इंचार्ज DDC 06 घनस्तान भी है, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि जल जीवन मिशन जो है वो ग्राउंड जीरो पर क्यों जो है कहते हैं ना, जिससे वो बिल्कुल ख़राब हालत में, जिस हालत से लोग परेशान हैं। हर बार अगर आप धरना भी देख सकते हो, प्रोटेस्ट भी देख सकते हो, वजह यही है पीने का साफ पानी मुहैया नहीं है। मेरे साथ ताहिर साहब, उनसे हम बात करने की कोशिश करें। जी बस साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ तक जल शक्ति डिपार्टमेंट की बात है, और जो गवर्नमेंट ने पिछले 4-5 साल से यहाँ पर जल जीवन मिशन के नाम से एक शुरुआत की थी कि हर घर को या हर ख़ानदान को या हर फैमिली को जल जीवन मिशन के तहत पीने का साफ पानी मुहैया किया जाएगा। और इस ज़िम्मन में जहाँ तक सोनावारी की बात है या डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा की बात है, तो ये कहा गया था कि जून-जुलाई 2022 तक यहाँ पर जल जीवन मिशन के तहत इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल किया जाएगा। लेकिन अब लगभग 2023 भी लगभग अभी अक्टूबर चल रहा है, और लगभग 1-1.5 साल पहले ही ये लेट हो चुका है प्रोजेक्ट। लेकिन मैं समझता हूँ अभी तक किसी भी जगह, किसी भी गांव में जल जीवन के मिशन के तहत लोगों को कोई सहूलियत मैसर नहीं हो पाई है। और मैं बहैसियत रिप्रेजेंटेटिव समझता हूं कि अभी तक जल जीवन मिशन का जो प्रोजेक्ट है, ये बिलखसूस सोनावारी में और जो मेरी DDC कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहाँ पर एक फेलियर के तहत ही इसको अवामी तौर पर माना जा रहा है, क्योंकि अभी तक लोगों को इसके ज़रिए से कोई पानी, पीने का साफ़ पानी मैसर नहीं हो रहा है। अगरचे कई एक स्कीम्स पर यहाँ पर काम चल रहा है, लेकिन अब सर्दियाँ भी आ रही है और हम सब ये समझ सकते हैं कि अब उन स्कीम्स पर काम रोक दिया जाएगा 1 महीने के बाद, और वो कहीं तौर पर भी हमें ये नज़र नहीं आ रहा है कि वो स्कीम्स इस साल मुकम्मल हो पाएंगी। दरअसल अगर बात करेंगे हम, जो हमारे कंट्रैक्टर हजरात है वो भी जो है काम अधूरा ही छोड़कर चले जाते हैं, जिसे या पुराना जो काम होता है अभी तक वो भी रुका पड़ा हुआ है। कई बार हमें भी फ़ोन कॉल्स मिल रहे हैं। या बात करें हम उन वेल्स की जो डैमेज हो चुके हैं, उन वहाँ पर भी जो है मोटर जो है फिक्स नहीं किए गए। वजह क्या है? ये सिर्फ वादे करते हैं लेकिन काम पूरा नहीं करते हैं। जहाँ तक कंट्रैक्टर्स की बात है और जो जल जीवन में मिशन में काम कर रहे हैं, मेरे ख्याल से उनके पास वो टेक्निकल स्टाफ नहीं है। उनके पास जो भी उनका लेबर हैं या जो भी उनके वर्कर्स हैं, वो ज़्यादातर बाहर के हैं। और चूँकि अब सर्दियाँ हो रही है और ऑटोमेटिकली वो काम छोड़कर बाहर जाने की तैयारी कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि जो भी यहाँ पर जल जीवन मिशन के तहत काम होना चाहिए था, जिस स्पीड के साथ, जिस तेज़ रफ्तारी के साथ काम होना चाहिए था, उन स्कीम्स पर उस तरीके से काम नहीं हो रहा है। और मेरे ख्याल से आइंदा 2-3 साल में कम से कम ये अभी तक मुकम्मल नहीं हो पाएंगी ये स्कीम। साहब, अगर देखा जाएगा, बात करें हम मुकदम यारी की, तहसील हाजिन की, या बात करें हम बाकी इलाकों की, SK बाला की, जहाँ पर अभी भी जो है पीने की पानी की जो है बहुत किल्लत है। या नवगाम एक इलाका हमारा है, वहाँ भी पीने की पानी की बहुत किल्लत है। सिर्फ कहते हैं कि टैंकर्स भेजेंगे, लेकिन उससे कहते हैं ना कि जब आग लगता है तो पानी मैसर नहीं है। जब पीने का पानी मैसर नहीं तो लोग क्या करेंगे? अब जो जहाँ तक टैंकर्स की बात है, यहाँ पर सुंबल में, जो सुंबल सब डिवीज़न है, यहाँ पर 2-3 टैंकर स्कूल जो उनके लिए फंक्शनल हैं यहाँ पर, तो वो तो इतनी बड़ी आबादी को हर रोज़ पानी सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। और असल में जो हमारी पुरानी स्कीम्स हैं, चूँकि जल जीवन मिशन एक तरीके से एक लोगों के मुश्किलात में इससे इजाफा हुआ है, क्योंकि जो पुरानी स्कीम्स हैं, उनको अगर कहीं पर रिपेयरिंग की ज़रूरत थी या अगर उनको कोई पैसे की ज़रूरत थी, तो ये कहा गया कि अब जल जीवन मिशन के ज़रिए पानी दिया जाएगा। जबकि पुरानी स्कीम्स में ना तो कहीं पर कोई पाइप, ना तो कहीं पर कोई रिपेयरिंग की जाती है। और जहाँ तक मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात है, यहाँ पर उड़ीना में चूँकि जो उनका प्रोडक्शन वेल था वो डैमेज हो गया था, और पिछले 1 साल से हम कोशिश कर रहे थे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर, लेकिन अभी तक वो वेल दोबारा से तैयार नहीं हो रहा है। हालांकि उसमें कैपेक्स बजट में टेंडरिंग भी हुई है और उस पर काम भी चल रहा है, लेकिन लगभग अब 1 साल होने को आ रहा है
है अभी तक वो मुकम्मल नहीं हो रहा है और अभी तक फंक्शनल नहीं हो रहा है। इसी तरीके से जो हमारा यहाँ पर गामुद, नौगाम या दूसरे इलाका जात पूरी सोनावारी में है, हर तरफ से अवामी तौर पर यही शिकायत हैं कि पीने का साफ़ पानी दस्तयाब नहीं है। और हमारे लिए एक मसला ये भी है कि चूँकि जो हमारे इलाके में जो वाटर सप्लाई स्कीम्स हैं वो डिपेंडेंट हैं पीडीडी पर। जो पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है वो अक्सर उनका कोई शेड्यूल नहीं है, वो बिजली नहीं रखते हैं। और अगरचे उन्होंने पिछले 2-3 साल में 3 गुना बिजली फीस में इजाफा किया है, लेकिन उसके बावजूद बिजली का कोई शेड्यूल नहीं है और पिछले 2-3 महीनों से बिजली ना होने के बराबर है। इस वजह से भी हमारी जो वाटर सप्लाई स्कीम्स है वो सफ़र हो रही है। ना तो लोगों को अब पीने के लिए पानी वक्त पर मैसर होता है और ना बिजली मैसर होती है। और इसी तरीके से जो डेवलपमेंट की बात की गई थी यहाँ पर आर&बी में, जो पिछले 1 साल से इन्होंने जो यहाँ पर ग्रेड 1 या ग्रेड 2 के तहत जो उन्होंने रोड्स के प्रोजेक्ट्स यहाँ पर लगभग 30 से 40 प्रोजेक्ट्स उनकी टेंडरिंग भी हो चुकी थी और उन पर काम शुरू होना था। लेकिन हमें यही इत्तलात मौसूल हो रही हैं कि यूटी कैपेक्स बजट के तहत जो रोड्स यहाँ पर तामीर होने वाले थे इस सीज़न में, उन पर काम रोक दिया गया है। और हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है कि उन कामों को जल्द अज जल्द शुरू किया जाए ताकि लोगों को जहाँ पर ज़रूरत है, सड़क की ज़रूरत है, सड़क दोबारा से जो इनर लिंक्स हैं गाँव में उनको बनाने की ज़रूरत है, जो हमने लोगों से वादे किए हैं पिछले 1 साल में। लेकिन अब जब उन पर काम रोक दिया गया है तो ऑटोमेटिकली लोग सफ़र हो रहे हैं, चाहे वो बिजली का मामला हो, चाहे वो सड़क का मामला हो, चाहे वो पानी का मामला हो। इसी तरीके से जो राशन में भी यहाँ पर कमी की गई इन 2-3 सालों में एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान, वो भी लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मसला है। और बहैसियत पॉलिटिकल वर्कर मैं समझता हूं कि लोगों के मसाइल का असली हल जमहूरी हुकूमत में होता है, पॉपुलर गवर्नमेंट में होता है। और हम सब समझते हैं कि यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है या जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर इलेक्शन कराने में किसी तौर पर भी संजीदा नहीं है। इसलिए लोगों की जो रोज़मर्रा ज़िंदगी है और जो लोगों की मुश्किलात हैं उनमें इजाफा हो रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती समय हमारे साथ गुजारा। ये थे मेरे साथ मोहम्मद ताहिर कादरी साहब, जिन्होंने खुलकर यही कहा कि जिस तरीके से हमारी जो यहाँ पर लोग हैं सोनावारी की, अगर हम बात करें जल जीवन मिशन की बात करें, बिल्कुल ग्राउंड जीरो पर है, बेकार। यहाँ पर अगर जो कंट्रैक्टर हजरात हमारे हैं वो भी अब काम छोड़कर चले जाते हैं। वजह यही है, या तो फंड्स की कमी है या कंट्रैक्टर हजरात जो है वो काम करने के लिए तैयार नहीं है। ये था आज का स्पेशल प्रोग्राम वैली 24/7 पर। आप बने रहे हमारे साथ, हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।